दोस्तों, एक एसपी मैडम महाकुंभ मेला में ड्यूटी कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उसने देखा कि उनके एक शिक्षक इस महाकुंभ मेला में नागा साधु बनकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। यह खबर आज ही हम लोगों तक पहुंची है। वही शिक्षक जो कभी इस एसपी मैडम को ज्ञान बांटा करते थे और एसपी मैडम उनसे भीख के रूप में शिक्षा और विद्या ग्रहण किया करती थी, आज वही लोगों से इस महाकुंभ मेला में भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, कहानी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, इसलिए अंत तक इस कहानी को जरूर देखिएगा। भारत की प्राचीन और अद्वितीय परंपराओं में से एक महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और आत्मचिंतन की पराकाष्ठा का संगम भी है। हर 12 वर्षों में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होने वाला यह महासंगम करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मेले में साधु संतों, श्रद्धालुओं और अघोरियों से लेकर कई रहस्यमयी लोग भी आते हैं, जो अपनी गूढ़ और अनोखी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ थोड़ा अलग था। इस बार के कुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मेले को हिलाकर रख दिया। इस बार इस मेला में एक एसपी मैडम ने जो देखा, उसे देखने के बाद एसपी मैडम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके आसमान तले जमीन खिसक गए और वह हक्का बक्का रह गए। एक एसपी मैडम और उनके पुराने शिक्षक, जिनसे उन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त की थी, दोनों एक अप्रत्याशित परिस्थिति में टकराए। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि एसपी मैडम भी पहचानने में असमर्थ थीं कि जिनसे वह मिल रही हैं, वह उनका ही शिक्षक था। इस बार एएसपी मैडम की ड्यूटी महाकुंभ मेला में ही पड़ा था। वेस्पा मैडम पूरे लगन और जोश के साथ इस महाकुंभ मेला में अपना ड्यूटी निभा रही थी। वह एक कर्तव्य पानी और ईमानदार एएसपी मैडम थी। वह हर केस को सोच समझकर और सोच विचार कर पूरा करती थी। इसलिए बड़े साहब ने उसे एएसपी मैडम को इस बार महाकुंभ मेला की व्यवस्था की देखरेख के लिए भेजे थे। लेकिन आज एएसपी मैडम ने इस मेल में जो देखा, उसके बाद एएसपी मैडम के साथ जो हुआ, उसे देखने के बाद आप भी हक्का बक्का रह जाएगा। महाकुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। नागा साधु, अघोरी, बैरागी और विभिन्न अखाड़ों के संतों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। इस बीच एसपी संगीता मिश्रा, जो मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आई थीं, अपनी टीम के साथ भीड़ में घूम रही थीं। वे अलग अलग पंडालों और साधु संतों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थीं, जब उनकी निगाह एक भिक्षा मांगते वृद्ध साधु पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में अजीब सी उदासी थी। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी और हाथ में एक कमंडल था, जिससे वह राहगीरों से भीख मांग रहा था। लेकिन उसमें कुछ अलग था। एसपी मैडम को उसके चेहरे में दिखी, मानो वह चेहरा कहीं देखी थी। एसपी मैडम जब कॉलेज में थीं, तब एक शिक्षक थे। वे हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र के गहरे ज्ञानी थे। उनका प्रभाव छात्रों पर बहुत अधिक था, विशेष रूप से संगीता पर। जब संगीता पुलिस सेवा में आईं, तो उन्होंने कई बार सोचा था कि अपने प्रिय शिक्षक से मिलेंगी, लेकिन व्यस्त जीवन ने उन्हें यह अवसर नहीं दिया। लेकिन अब इस भिक्षा मांगते वृद्ध साधु में उन्हें वही शिक्षक नजर आ रहा था। वह उनके पास गई और धीरे से पूछा, बाबा, आपका नाम क्या है? साधु ने नजरें उठाई, एक हल्की मुस्कान आई और बोला, नाम में क्या रखा है बेटी? जो था वह अब नहीं है। अब तो बस गंगा का एक राही हूं। एसपी को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें यकीन था कि यह उनके शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने खुद को संयत किया और कहा, आपका असली नाम क्या है? मैं पुलिस अधीक्षक संगीता मिश्रा हूं और मुझे लग रहा है कि मैं आपको जानती हूं। साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर पहचान लिया है तो सवाल क्यों? अब एसपी की आंखें नम हो गईं। गुरुजी, आप इस हाल में, आप यहां भीख क्यों मांग रहे हैं? शिक्षक ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह दुनिया बड़ी अजीब है बेटी। तुमने दुनिया को कानून से देखना सीखा, मैंने इसे दर्शन से समझना चाहा। लेकिन दोनों ही रास्तों में दर्द और संघर्ष कम नहीं है। उन्होंने बताया कि वे पहले एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन भ्रष्टाचार और शिक्षा प्रणाली की विकृतियों ने उन्हें निराश कर दिया। एसपी ने कहा, गुरुजी, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। मेरे साथ चलिए, मैं आपको सम्मान से रखूंगी। लेकिन साधु ने मना कर दिया, बेटी, अब यह मेरा रास्ता है। तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और मैं अपने आत्मिक सफर पर। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान की सच्ची पहचान पद और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। एसपी ने यह बात गांठ बांध ली।
उन्होंने अपने शिक्षक की मदद के लिए एक व्यवस्था की, जिससे वह सम्मानपूर्वक आश्रम में रहे। लेकिन शिक्षक ने कभी लौटने से मना कर दिया। महाकुंभ का मेला जारी रहा। गंगा की लहरें बहती रहीं, लेकिन एसपी संगीता मिश्रा की आंखों में अब एक नया दृष्टिकोण था, एक नई सीख। इस घटना ने उन्हें एहसास दिलाया कि शिक्षा और न्याय दोनों का ही उद्देश्य मानवता की सेवा है, और दोनों के बिना समाज अधूरा है।